मैं अशोक भाई साहब, बहुत दिनों बाद आप आए हैं। हम सब लोगों में बहुत सीनियर, और अशोक भाई साहब जर्नलिज्म के साथ साथ सामाजिक उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के रहते हैं। अशोक भाई साहब, दो चीजें एक साथ आपसे पूछ लूं। राहुल गांधी दो तीन चीजों पे अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। वो बेरोजगारी को शुरू से पकड़े हुए हैं, जहां जा रहे हैं नवयुवकों से, नौजवानों से, महिलाओं से वो रोजगार पे जरूर बात कर रहे हैं, और उस पे एक उनका एजेंडा है। एमएसएमईज को कैसे खत्म किया गया, और छोटे रोजगार की बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं इसलिए इसको आपको बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि हुआ क्या उत्तर प्रदेश में। दूसरी, वो लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जहां जो बीजेपी, और ये दोनों बीजेपी के बेस वोट हैं। आज जितने बेरोजगार को बीजेपी किसी तरह से राम जन्मभूमि और इस तरह के उसमें भरवाने में सफल हुई है, वो उसको उसको बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि कितने दिन तुम नारे लगा के, कितने दिन बीजेपी आपको चलाएगी, अंत में तुम गुजर बसर करने के लिए भगवान के साथ साथ कुछ पेट का भी जुगाड़ करना होगा। दूसरा, राहुल गांधी एक जातिगत जनगणना और इन सब की बात कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। बीजेपी को उनसे इतना डर क्यों है? आज बीजेपी जितनी उसकी पॉलिसीज बन रही हैं, मैं उत्तर प्रदेश के दो उदाहरण आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आ गए हैं, दो बड़े इवेंट किए गए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उसमें कहा गया है कि कितना 10 लाख करोड़ के नए निवेशों के वो शुरू हो गए, वो किया गया। और 2 दिन पहले संडे को एक बेरोजगारी कांस्टेबल के भर्ती का, अब इलेक्शन सिर पे है, 5 साल में नहीं याद आया, कांस्टेबल की भर्ती के करीब 62,000 पद, जिसमें करीब 50 लाख बच्चों ने जिसमें अपियर हुए हैं। मैं उसकी बाकी बातें और करूंगा, लेकिन आपसे पहली टिप्पणी ये ले लूं कि राहुल गांधी अगर बेरोजगारी और उसकी बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की, मोदी जी बिल्कुल बौखला जा रहे हैं इन सब बातों से। अशोक भाई साहब। मोदी जी का बौखलाना स्वाभाविक है। सत्ता का अपना एक करैक्टर होता है, और हमारे यहाँ पर दुर्भाग्य से जो लोकतंत्र का ड्रामा चल रहा है, ड्रामा शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, वो बड़ा खतरनाक है। लोगों को ये लगता है कि हमने वोट डाल दिया, हमने सरकार चुन ली, राम मंदिर के नाम पे सरकार चुन ली, राम जी भला करेंगे, या हमारे धर्म की सत्ता स्थापित हो रही। लेकिन जिस समाज के अंदर मतदाता या आम लोगों की कोई सक्रिय भागीदारी इस रूप में नहीं होती कि वो कोई निर्णय ले सके या कोई निर्णायक भूमिका अदा कर सके, राहुल गांधी के पास, हमारे मतदाताओं के पास एक आशा की किरण है, क्योंकि वो निकले हुए हैं। और अभी कुछ दिनों बाद ही वो राजस्थान के अंदर आने वाले हैं, धौलपुर के अंदर उनका प्रवेश होगा। यहाँ पर जनता उनके स्वागत की तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। राहुल गांधी से डर रहे हैं ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सत्ता के अपने दो खेल होते हैं। लेकिन वो राहुल गांधी को एक बिंदु बना करके उसके आधार के ऊपर वो पूरी कांग्रेस या डेमोक्रेसी, अभी कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। ऐसी सूरत के अंदर डेमोक्रेसी को अगर किसी भी रूप में रखना है तो प्रतिपक्ष को आपको सशक्त करना ही पड़ेगा। जनता अगर प्रतिपक्ष को ताकतवर नहीं बनाएगी तो बेशक आप कितनी ही बड़ी तरक्की कर ले, वो तरक्की धूल में मिल जाने वाली है, जैसा कि इतिहास में होता रहा है। राहुल गांधी लगातार लोगों को चेता रहे हैं, लेकिन चेताने के साथ साथ में वो वैकल्पिक दस्तावेज नहीं दे रहे। उनको वैकल्पिक बताना पड़ेगा कि अगर मोदी जी को हम हटाएंगे तो आप क्या करेंगे। विकल्प देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी या आरएसएस जिस तरीके से सत्ता में आई, उनके पास वैकल्पिक एक एजेंडा था, एक वैकल्पिक सांस्कृतिक भूमिका थी, एक वैकल्पिक सांस्कृतिक दस्तावेज था जिसको लेकर के वो आए, और उसके आधार के ऊपर लोगों ने उनको मतदान किया। कोई हिंसक क्रांति हमारे देश में नहीं हुई, और हिंसक क्रांति नहीं होना ये अच्छी बात थी। लेकिन हिंसक क्रांति नहीं हो और केवल बेवकूफों के सिर गिना करके लोकतंत्र चलता रहेगा तो ये लोकतंत्र भी बड़ा घातक हो जाएगा। राहुल गांधी जो बेरोजगारी की बात करते हैं, तो उसके साथ उनको जोड़ना चाहिए कि ग्राम राज का क्या होगा। जब महात्मा गांधी ने ग्राम राज का दस्तावेज दिया है, तो ग्राम राज का दस्तावेज का क्या होगा। ग्राम राज के अंदर अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर आपको किसान की समस्या भी आ जाती है, बेरोजगार की समस्या भी आ जाती है, लघु उद्योग की समस्या भी आ जाती है, कुटीर उद्योग की समस्या भी आ जाती है, पानी की समस्या भी आ जाती है, पर्यावरण की समस्या भी आ जाती है। तो राहुल गांधी को अपने जो भूमिका है उसको थोड़ा विस्तार देने की जरूरत है। क्यों?
कि केवल एक फेक ये बात कर देना कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी हटाई जाए। अब लोग बागों में काफी बड़ी तादाद के अंदर एक सॉफ्ट लेबर आ गया है। सॉफ्ट लेबर मतलब जो कंप्यूटर पे काम करता है, पंखों के नीचे बैठा है, एसी में बैठा है, ये सॉफ्ट लेबर तो अपने को लेबर मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी कमाल की बात है, बेचते तो ये अपनी मेहनत ही है। उसके बाद चाहे वो 50,000 तनख्वाह कमाए, चाहे लाख कमाए है तो मजदूरी, लेकिन वो अपने आप को मजदूर नहीं मान रहे। और वो अपने आप को ये मान रहे हैं कि वो पता नहीं क्या उनके हाथ में चाबी लग गई है। राहुल गांधी को ये सॉफ्ट लेबर के बारे में भी व्याख्या खुली करनी चाहिए। और राहुल गांधी ही क्यों, प्रतिपक्ष के तमाम लोगों को ये बातें करनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको सुन रहा था, ये महिलाओं वाली जो बात आप कर रहे थे, अभी देश में लोकतंत्र हम लिया है, फ्यूडलिज्म को हमने खत्म कर दिया, उसके बावजूद भी महिलाओं को अगर सताया जा रहा है तो ये तो कमाल की बात है। फिर क्यों कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बहुत से प्रोजेक्ट है, सशक्तिकरण की बातें की जा रही हैं, लेकिन महिलाओं को सशक्त कहाँ किया जा रहा है? केवल इकोनॉमी के अंदर आपने कहा कि जैसे इन्होंने एक नारा दिया है लखपति बहने, और वो जो पैसे को अगर आप कैलकुलेट करें तो लखपति बहना बनने से उससे होगा क्या? जो सम्मान होना चाहिए, उत्पादन के जो साधन है, चाहे वो खेत है, चाहे वो आटे की चक्की हो, चाहे वो कोई और चीज हो, उत्पादन के साधनों पर हमारे वंचित वर्गों की क्या दखल है? उत्पादन के साधनों पर हमारे वंचित वर्गों की क्या भूमिका है? कारपोरेट लोग, और खास तौर से जो खाद्यान्न का कारोबार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को या प्रतिपक्ष को ये खाद्य के व्यापार के ऊपर भी खुला खुला कोई दस्तावेज लाना चाहिए। कि खाद्य का अरबों खरबों रुपए का कारोबार है, और खाद्य के अरबों खरबों के कारोबार में एक खूबी ये भी है कि हर किसी को खाने को चाहिए। सोना चांदी लोहा लकड़ जो भी कुछ आपके पास में है, उससे तो काम चलने वाला नहीं। और विश्व स्तर पर इस प्रकार की हालात बन रही है, और उस हालात के अंदर जमीन का मुद्दा भी छुपा हुआ है एजेंडा। कारपोरेट ये सोचता है कि मोनोपोली बिजनेस उसका बन जाए तो उसकी सब सत्ता हाथ में आ जाएगी। और कारपोरेट की एक बड़ी खूबी ये भी है, वो डायरेक्ट तो रूल करता नहीं है। वो मोदी जी को मैनेजर बना के कर सकता है, वो आप में मेरे को किसी को भी मैनेजर बना सकता है, वो कह सकता है कि आप ये मेरे लिए काम कीजिए। लेकिन इन हालातों से हर रोज हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और लोकतंत्र से हमने जो 70-75 साल में जो तरक्की की है, हम जो आज की स्थिति में आए हैं, लाखों लाख दलित लोग पढ़ पाए हैं, लाखों लाख लोग आगे बढ़ पाए हैं, ये लोकतंत्र की बदौलत हुआ है। और किसी भी सूरत के अंदर देश की जनता को ये चाहिए कि इस लोकतंत्र को बचाए। मोदी जी को बचाना या बीजेपी को सत्ता में लाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मतदाता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आते हैं, अच्छी बात है, चुनाव लड़ते हैं, मेजोरिटी मिलती है, वो सत्ता में आ जाए, जिसको मेजोरिटी मिले सत्ता में आ जाए। लेकिन वो मतदाता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मतदाता का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो आने वाली नस्लों के लिए कैसी दुनिया चाहते हैं, वो आने वाली नस्लों के लिए कैसा समाज चाहते हैं। क्या उस समाज में हिंदू मुस्लिम चाहिए हमें? क्या उस समाज में जाति दंगे चाहिए? क्या उस समाज में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए? क्या उस समाज में हमारे साथ जो हो रहा है कि भाई लोग कह रहे हैं कि अब लोग बाग, जैसे राजस्थान में भी हुआ, एक बड़ा कांग्रेस का नेता बीजेपी में चला गया, तो ये दल बदल का भी पूल किस लिए बना हुआ है? क्योंकि आपके पास एजेंडा वैकल्पिक नहीं है। अभी जो कांग्रेस के जो लोग उधर जा रहे हैं बीजेपी के अंदर, उनको ये लगता है हमारा हित उधर है, और वो वही करना चाहते हैं। जब वही करना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो अगर समाज का भला हो जाएगा, तो यार तुम वहीं जाओ ना, शुरू से वहीं रहते। क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर वैकल्पिक चीजें लेके आई इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के टाइम में जब इंदिरा गांधी ने बैंक राष्ट्रीयकरण किया था, वो इतिहास की बात जरूर लगती है लोगों को। लेकिन अगर सामाजिक पूंजी क्रिएट कर दी इंदिरा गांधी, और बैंक राष्ट्रीयकरण और राजाओं के पेपर्स खत्म करने के दो ऐतिहासिक फैसले ने उनको एक बहुत ऊंची पॉलिटिकल हाइट तक पहुंचाया। उन्होंने देवदासी प्रथा को खत्म किया, बाकायदा कानून बना के। देवदासी प्रथा का मतलब जो देवताओं की जो औरतें, जो बच्चियां देवताओं के यहाँ चढ़ा दी जाती थी और उनके मंदिरों में उनका शोषण होता था जो महंतों द्वारा, उस प्रथा को खत्म करने वाली इंदिरा गांधी थी। हमारा समाज इतनी जल्दी इतने रिवोल्यूशनरी काम को भूल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अस्तित्व बचेगा कैसे? हमारा अस्तित्व बचेगा ऐसे कि हम
मतभेद हो, मनभेद नहीं हो। और कांग्रेस को एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर उस प्रकार का भी लाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे लोग अभी भी मौजूद हैं, केवल राहुल गांधी एक थोड़ी है, और बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप इनका बीजेपी का टीम वर्क की तारीफ करनी पड़ेगी आपको। बीजेपी में अलग अलग मोर्चे पे, चाहे राजनाथ हो चाहे कोई भी हो, वो अलग अलग मोर्चों पे लगे हुए हैं। इसी ढंग से जो प्रचारक आरएसएस के हैं, वो बीजेपी के प्रचारक बने हुए लगे हुए हैं। कांग्रेस के पास में इस प्रकार की टीम नहीं है। कांग्रेस में हम एकमात्र मूर्ति बना के चलते हैं राहुल गांधी, तो वो भी एकमात्र राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ही तो कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी देश का लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस को स्पेस देना चाहिए अपने अन्य नेताओं को, अन्य नौजवान नेताओं को, और उनको, जैसे राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, राजस्थान में आने वाली है, उससे पहले राजस्थान के प्रत्येक जिले में ऐसी यात्राएं निकले और लोग बाग राहुल गांधी का वेलकम करने के लिए उत्तर से धौलपुर तक, दक्षिण तक जाए।